अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन पढ़ा था उसमें लास्ट में हम लोगों ने नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था। नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, वो आप नोट कर लें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम और भी हैं। फर्स्ट वन उसको डिसेलरेशन भी कहते हैं एंड सेकेंड वन उसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ डिसेलरेशन, व्हाट इज़ रिटार्डेशन या व्हाट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो सबका आंसर जो है वो आप सेम ही लिखोगे। अगर आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है एंड पे आप बताओगे कि इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफ में मोशन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में हम देखेंगे कि ग्राफ होता क्या है। व्हाट इज़ ग्राफ? ये ग्राफ की डेफिनेशन लिखी हुई है, पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग क्या चीज़, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन के बारे में बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। इसका क्या मतलब है बच्चों? पिक्टोरियल वे, पिक्टोरियल जो है वो पिक से निकला है, तस्वीर से निकला है, मतलब ऐसा तरीक़ाकार जिसको पिक्स के ज़रिए मतलब ग्राफ में जाहिर किया जाता है डायग्राम्स की शक्ल में। ऑफ प्रेजेंटिंग, एक प्रेजेंट कहते हैं जाहिर करना, जाहिर करने का तस्वीरी तरीक़ाकार, ठीक है। इंफॉर्मेशन, किसी मालूमात के बारे में। अबाउट द रिलेशन, किसी ताल्लुक़ के बारे में। बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़, मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान। अच्छा तो बच्चों, ये जो वेरियस क्वांटिटीज़ है, ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं, इन क्वांटिटीज़ को वेरिएबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स कहा जाता है। अब पहले हो गया ग्राफ की डेफिनेशन, नेक्स्ट आप करोगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है थर्ड लाइन में, द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड। बच्चों ये देखें, द क्वांटिटीज़ ऐसी मिकदारें बिटवीन जिनके दरमियान, बिटवीन विच जिनके दरमियान अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड, ऐसी मिकदारें जिनके दरमियान ग्राफ बनाया जाता है और कॉल्ड वेरिएबल्स। ऐसी मिकदारें जिनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो क्या कहलाती हैं? वेरिएबल्स कहलाती हैं। बच्चों आपको पता है ग्राफ जब हम बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एक ये होता है एक्स एक्सिस, एक ये होता है वाई एक्सिस। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे ली जाती है, एक क्वांटिटी वाई एक्सिस पे ली जाती है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज़ जो एक्स एक्सिस में ली जाती हैं और वाई एक्सिस में ली जाती हैं, तो बेसिकली ये दोनों क्या कहलाएंगी? वेरिएबल्स कहलाएंगी। वो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ बनाया जाएगा, प्लॉट किया जाएगा, वो क्या कहलाएंगी? वेरिएबल्स कहलाएंगी, ठीक है। अब बच्चों वेरिएबल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं क्योंकि दोनों तरफ ली जाती हैं। फर्स्ट वन जो है उसको हम कह देते हैं इंडिपेंडेंट, सेकंड जो है वो है डिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट आपको नाम से पता, जैसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन। तो इंडिपेंडेंट जो होती हैं वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आज़ाद होते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आज़ाद मुतगय्यर। बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते। वो क्वांटिटीज़ जो जिनकी वैल्यूज़ दूसरे पे डिपेंड नहीं करती वो होती हैं इंडिपेंडेंट, और वो क्वांटिटीज़ जो दूसरे पे डिपेंड करती हैं वो होती हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये ज़रा गौर से देखें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में। इंडिपेंडेंट बच्चों देखें, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है जब हम बात करते हैं स्पीड की, ठीक है, स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, डिस्टेंस और टाइम पे, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है। अब बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी यहाँ पे पड़ी है, वो यहाँ पे मूव कर जाए, मीन्स डिस्टेंस तय कर ले लेकिन टाइम भी ना लगे? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है डिस्टेंस तब कवर होगा जब कोई बॉडी
टाइम भी उस पे साथ लगेगा। तो डिस्टेंस जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, उस पे मुनहसिर है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बॉडी जो है वो यहाँ है, यहीं रहे और टाइम भी रुका रहे। मतलब जब डिस्टेंस होगा तो टाइम भी साथ साथ चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम रुक जाए और डिस्टेंस ना हो। जब डिस्टेंस होगा टाइम लाजमी होगा। तो इसका मतलब ये है कि टाइम जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो टाइम जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, आज़ाद है, और डिस्टेंस क्या है, ये डिपेंडेंट है, मींस आज़ाद नहीं है। ठीक है बच्चों, अब याद रखना जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं वो आप लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, जो डिपेंडेंट होती है वो वाई एक्सिस में ड्रॉ की जाती है। तो ये ग्राफ है, इस तरफ जो आप लोगे वो इंडिपेंडेंट होगी, इस तरफ जो होगी वो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होंगी। अच्छा बच्चों, आप लोगों को अब हम इस बुक में मीन्स आपके चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में 2 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसमें 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक वेरिएबल डिस्टेंस है, एक टाइम है। ठीक है, टाइम जो है बच्चों वो इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट है। तो आई को, इंडिपेंडेंट को आप एक्स एक्सिस पे लेंगे, डिस्टेंस को आप वाई एक्सिस में लेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें स्पीड जो है वो डिपेंडेंट है, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो टाइम को आप लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे, स्पीड को वाई एक्सिस पे। मतलब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ बनाना हो तो इस तरफ टाइम होगा, इस तरफ डिस्टेंस होगा। अगर हमें स्पीड और टाइम में बनाना हो तो इस तरफ स्पीड होगी, सॉरी इस तरफ टाइम होगा, इस तरफ स्पीड होगी। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया आपका ग्राफ। अब एक बात देख लें कि आपका ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेडिंग है उसके अंदर लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, द टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज इन द स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर एक बॉडी सीधी लाइन में हरकत कर रही है, स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंटरचेंजेबल है। मतलब एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पे डिस्टेंस भी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी ये होगा। तो कहीं डिस्टेंस की बात हो तो आप डिस्प्लेसमेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का होगा तो डिस्टेंस भी किया जा सकता है। कब? जब मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होगा कि बच्चों इसमें भी उन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है सिमिलरली, इसी तरह से इफ़ द मोशन इज इन द स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन जो है वो सीधी लाइन में है, देन कहाँ गया, इफ़ द मोशन इज इन द स्ट्रेट लाइन देन द स्पीड एंड वेलोसिटी आर ऑल्सो इंटरचेंजेबल, ये भी इंटरचेंजेबल है। तो बच्चों अगर मोशन सीधी लाइन में होगी तो स्पीड भी सेम रहेगी और वेलोसिटी भी सेम रहेगी। तो स्पीड और वेलोसिटी को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज के लिए आपने इतना ही करना है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ग्राफ क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद ग्राफ में जिन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है उनको वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। दोनों की डेफिनेशंस याद करेंगे। इंडिपेंडेंट में आप लिखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ टेकन ऑन एक्स एक्सिस, डिपेंडेंट में आप ये भी लिखेंगे कि वाई एक्सिस में लिया जाता है। फिर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताओगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट है, टाइम जो है इंडिपेंडेंट है। स्पीड टाइम ग्राफ में भी टाइम इंडिपेंडेंट है और जो स्पीड है वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ प्रॉपर बनाना सीखेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।